क्या अर्पण माँ मैं करूं, क्या अर्पण माँ मैं करूं। मैं गरीब कछु नाय, चरण शरण माँ मैं पड़ो, मोहे लो अपनाय। माँ चरण शरण में मैं पड़ो, लो मोहे अपनाय। वंदना करूँ माँ मैं तेरी, वंदना करूँ माँ मैं तेरी। दूर हो अज्ञान मन से, दूर हो अज्ञान मन से, दुविधा दूर हो मन से मेरी। वंदना करूँ माँ मैं तेरी, वंदना करूँ माँ मैं तेरी। कैसे करूं गुणगान तेरा, कैसे करूं गुणगान तेरा। दुखों ने है मुझको घेरा, कर कृपा है जगत जननी, कर कृपा है जगत जननी। मैं शरण आया हूँ तेरी, वंदना करूँ माँ मैं तेरी, वंदना करूँ माँ मैं तेरी। निर्मल मन कर दे माँ मेरा, निर्मल मन कर दे माँ मेरा। सब में देखूं रूप तेरा, सब में देखूं रूप तेरा। इस भटकते जीव को भी, इस भटकते जीव को भी कृपा मिल जाए माँ तेरी। वंदना करूं माँ तेरी, वंदना करूं माँ तेरी। ये जन्म यूं ही न जाए,
ये जन्म यूं ही न जाए, दूसरों के काम आए, दूसरों के काम आए। करो दया मुझ दीन पर माँ, करो दया मुझ दीन पर माँ। अब करो ना और देरी, अब करो ना और देरी। वंदना करूँ माँ मैं तेरी, वंदना करूँ माँ मैं तेरी। दूर हो अज्ञान मन से, दूर हो अज्ञान मन से। दुविधा दूर हो मन से मेरी, वंदना करूँ माँ तेरी, वंदना करूँ माँ तेरी, वंदना करूँ माँ तेरी। कृपा करो माता मेरी, जीवन वृथा न जाए। दोष मिटा दो माँ मेरे, मन मेरो घबराए। माँ मन मेरो घबराए। पातु प्रेम सुधा बरसा दे, मातु प्रेम सुधा बरसा दे। मातु प्रेम सुधा बरसा दे। बूंद बूंद से सूखी कलियां माँ, बूंद बूंद से सूखी कलियां मन की आज खिला दे माँ। मातु प्रेम सुधा बरसा दे।
मातु प्रेम सुधा बरसा दे। दिव्य कर्म में, दिव्य वचन में, दिव्य कर्म में, दिव्य वचन में, मन मानस के कुंज कुंज में सौरभ बन कर प्रेममयी माँ, सौरभ बन कर प्रेममयी माँ, एक बार मुस्का दे माँ तू, एक बार मुस्का दे मातु प्रेम सुधा बरसा दे। मातु प्रेम सुधा बरसा दे। स्नेहामृत का पेय पिला दे, स्नेहामृत का पेय पिला दे, जीवन को आनंद बना दे माँ, जीवन को आनंद बना दे। अंतःस्थल की अमर ज्योति में माँ, अंतःस्थल की अमर ज्योति में अपनी छवि दिखला दे माँ तू, अपनी छवि दिखला दे माँ। मातु प्रेम सुधा बरसा दे, मातु प्रेम सुधा बरसा दे। बूंद बूंद से सूखी कलियां, बूंद बूंद से सूखी कलियां, मन की आज खिला दे माँ, मन की आज खिला दे मातु प्रेम सुधा बरसा दे। मातु प्रेम सुधा बरसा दे, मातु प्रेम सुधा बरसा दे, सुधा बरसा दे, सुधा बरसा दे। लगाओ मेरे शाम, जीवन बीत
रह्यो मेरे प्रभु जी। तुम्हारी दया बिन, तुम्हारी कृपा बिन, तुम्हारी दया बिन, तुम्हारी कृपा बिन और आधार न पायो मेरे श्याम, और आधार न पायो मेरे श्याम। दया करो अब, कृपा करो प्रभु, दया करो अब, कृपा करो प्रभु। अंत समय अब आयु मेरे श्याम, जीवन बीत रह्यो मेरे प्रभु जी। आवो कंठ लगाओ मेरे श्याम, रज चरणन की देकर प्रभु जी। रज चरणन की देकर प्रभु जी। अपनो विरद निभाओ मेरे श्याम, जीवन बीत रह्यो मेरे प्रभु जी। आवो कंठ लगाओ मेरे श्याम, जीवन बीत रह्यो मेरे प्रभु जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी गुरु माँ मेरी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी गुरु माता नमोस्तुते। माँ तुम्हारी अर्चना के फूल कैसे चढ़ाऊं, माँ तुम्हारी अर्चना के फूल कैसे
चढ़ाऊं। अति पावन मन वचन मम के सर विनती सुनाऊं। किस तरह विनती सुनाऊं मैं, किस तरह विनती सुनाऊं। माँ तुम्हारी अर्चना के फूल कैसे छड़ाऊं। आस छल बल की रही, विश्वास चरणों में न लाया माँ। आस छल बल की रही, विश्वास चरणों में न लाया। हे दया भयाज तक हृदय में न तुमको बसाया। हे दया भयाज तक हृदय में न तुमको बसाया। प्रेमहीन मलिन उर, प्रेमहीन मलिन उर अब सामने करते ल जाऊं। प्रेमहीन मलिन उर में सामने करते ल जाऊं। माँ तुम्हारी अर्चना के फूल कैसे चढ़ाऊं। घोर तिमिरा क्षणांतर भ्रमित माया में निरंतर माँ। घोर तिमिरा क्षणांतर भ्रमित माया में निरंतर। नित्य बोझिल करे माँ, काम क्रोध मद मत्सर। नित्य बोझिल करे माँ, काम क्रोध मद मत्सर। परम पावन पाद पद्म में, परम पावन पाद पद्म में अधम सिर कैसे झुकाऊं। परम पावन पाद पद्म में अधम सिर कैसे झुकाऊं। माँ तुम्हारी अर्चना के फूल किस विध चढ़ाऊं। माँ तुम्हारी अर्चना के फूल कैसे चढ़ाऊं। माँ तू अब दया कर, दया कर, दया कर। माँ तू अब दया कर, प्रेम उर में छल छलाए। माँ तू अब दया कर, प्रेम उर में छल छलाए। विकल विवल नैन निर्जर, विकल विवल नैन निर्जर। विकल विवल नैन निर्जर चरणन में चढ़ाए। माँ तुम्हारी अर्चना के फूल कैसे चढ़ाऊं। अति पावन मम वचन मम, अति पावन मन वचन मम। किस तरह विनती सुनाऊं, किस तरह विनती सुनाऊं। माँ तुम्हारी अर्चना के
फूल कैसे चढ़ाऊं। माँ मुझे उर से लगा ले, माँ मुझे उर से लगा ले, वंदना के गीत पल में चीर प्राणों को पिला दे, वंदना के गीत पल में चीर प्राणों को पिला दे। माँ मुझे उर से लगा ले, माँ मुझे उर से लगा ले, तू जननी करुणामयी है, प्रेममयी ममतामयी है, तू जननी करुणामयी है, प्रेममयी ममतामयी है। मैं अबोध सुत हूँ तुम्हारा, मैं अबोध सुत हूँ तुम्हारा, गोद में मुझको उठा ले। माँ मुझे उर से लगा ले, माँ मुझे उर से लगा ले, तू महिमामयी है, प्रेममयी गरिमामयी है, तू महिमामयी है, प्रेममयी गरिमामयी है। अंध अज्ञानी हूँ मैं, अंध अज्ञानी हूँ मैं, ज्ञान की ज्योति भर दे। माँ मुझे उर से लगा ले, माँ मुझे उर से लगा ले, नादमयी तू ब्रह्म रूपणी, तू जननी श्रद्धा स्वरूपणी, नादमयी तू ब्रह्म रूपणी, तू जननी श्रद्धा स्वरूपणी। मैं हृदय तू दया कर, हृदय
लगा ले माँ मुझे उर से लगा ले वंदना के गीत पल में चीर प्राणों को पिला दे वंदना के गीत पल में चीर प्राणों को पिला दे माँ मुझे उर से लगा ले माँ मुझे उर से लगा ले माँ मुझे उर से लगा ले। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निर्बल तन मन चंचल है माँ निर्बल मन निर्बल तन मन चंचल है माँ कैसे तुमको ध्याऊं बाके शरण पड़ा माँ तेरी
तुम पर बलि बलि जाऊं, तुम पर बलि बलि जाऊं। वंदना करूं मां मैं तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी। दूर हो अज्ञान मन से, दूर हो अज्ञान मन से। दुविधा दूर हो मन से मेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी, वंदना। कैसे करूं गुणगान तेरा, कैसे करूं गुणगान तेरा। दुखों ने है मुझको घेरा, कृपा कर हे जगत जननी, कृपा कर है जगत जननी। मैं शरण आया हूँ तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी। निर्मल मन कर दे मां मेरा, निर्मल मन कर दे मां मेरा। सब मैं देखूं रूप तेरा, सब मैं देखूं रूप तेरा। इस भटकते जीव को भी, इस भटकते जीव को भी कृपा मिल जाए मां तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी। ये जन्म यूं ही ना जाए, ये जन्म यूं ही ना जाए। दूसरों के काम आए, दूसरों के काम आए। कर दया बाके पुकारे, कर दया मां, मां कर दया बाके पुकारे। अब करो ना और देरी,
वंदना करूं मां मैं तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी। दूर हो अज्ञान मन से, दुविधा दूर हो मन से मेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी, वंदना करूं मां मैं तेरी। सेवा का भी बहुत एक सरल रूप है जो उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसी का दुख दर्द सुन लो,
वही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम किसी का भी दुख दर्द सुनते हैं, वो एक महान सेवा है। और जैसे हमारे यहाँ हम सुनते हैं कि सब जो साधक हैं, सत्संगी हैं, ये संतों की सभा है, सब संत हैं। अगर उनका दुख दर्द उनकी अगर सेवा करनी है तो उनकी बात सुन लो बस। इससे सरल और क्या हो सकता। तो ऐसे ही महान सरल संत परम पूज्य पंडित जी महाराज के कुछ वचन हैं कि हम सबने अनेक शास्त्र देखे हैं, वेदों का अध्ययन किया, ज्ञान की पोथियां पढ़ डाली, जिनमें सृष्टि का वर्णन आया है, अर्थात यह कि संसार की रचना कैसे हुई। इस बारे में हर ग्रंथ और हर संप्रदाय ने अपनी अपनी बोली में अपने अपने विचार से लिखा है, इसलिए मतभेद भी मिलता है। किसी ने कहा प्रथम जो शब्द प्रकट हुआ वह ओम है, किसी ने कुन, किसी ने हु, अनेक विचार मिलते हैं। इससे यह तो पता चलता है कि पहले शब्द आया बाद में रूप, परंतु संतों का इस संबंध में विचार यह है कि वह प्रथम शब्द मां ही था। हम पढ़ लिख जाए, उसे पढ़े लिखे चाहे उसे न समझ पाए, पर ध्यान से सुनो तो पशुओं में भी प्रथम इसी शब्द को सुने। गाय के बछड़े की ध्वनि से तो स्पष्ट पता लगता है कि वह मां शब्द ही कह रहा है। मनुष्य ने संभव है उसी से यह शब्द सीखा हो। प्रथम शब्द मां इसलिए भी लगता है कि जीव वहीं से उत्पन्न हुआ, इसलिए वह शब्द वहीं से आया। कष्ट में, विपत्ति में, परदेश में, ज्ञान में, अज्ञान में यही शब्द निकलता है। इस वास्ते यह मां का शब्द हृदय के तारों में, प्राणों में, जीवन में समाया हुआ है। इसी शब्द के बाद में रूप लिया। इसी जीव का आधार मां ही, इस जीव का आधार मां ही। स्थूल में यह मां को जन्म देती है, सूक्ष्म में वह परमात्मा है। जब परमेश्वर ने यह सोचा कि मैं आऊं, तो प्रथम वह मां के रूप में प्रकट हो। साम रहस्य निषद में आया है कि वही पुरुष स्वयं अपने आप की आराधना करने के लिए तत्पर हुआ। इस इच्छा के कारण उस पुरुष ने अपने आप ही आप की आराधना की। वह अनादि पुरुष तो एक ही है, किंतु अनादि काल से वह अपने को दो रूप बनाकर अपनी आराधना के लिए तत्पर हुआ। इससे शक्ति और शक्तिवान की एकता का पता लगता है। पर यह बात दूसरी रही। देवी सूक्त में कहा गया कि उस शक्ति ने ही जगत पिता को उत्पन्न किया। उसमें आया है कि मैंने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश में हमारा कारण शरीर अवस्थित है। मैं समग्र भुवनों में अनुप्रविष्ट होकर अवस्थिता हूं। यह जो दूरवर्ती स्वर्गलोक है वह भी मैंने अपने शरीर द्वारा स्पर्श किया है। इसी में आगे मां अपने श्रीमुख से कहती हैं कि मैंने स्वयं ही सब तत्वों का उपदेश किया है। देवता और मनुष्यों द्वारा यह परिसेवित है। मैं जिसको इच्छा करती हूं उसको सबसे उच्चतम पद प्रदान करती हूं। उसे ब्रह्मा करती हूं, ऋषि बनाती हूं। उसको आत्मज्ञान
धारणोपयोगिनी मेधा प्रदान करती हूं इत्यादि। इस प्रकार सृष्टि का आदि स्वरूप मां है। यही कारण है कि जो समझदार थे भारतीय ऋषि, उन्होंने मां को जीवन में प्रथम स्थान दिया। मातृ देवो भव। यह जो सृष्टि का पसारा है, यह सब मां का ही है, उसके सिवा यहां कोई दूसरा नहीं। जिस समय देवी ने निशुंभ राक्षस का वध किया, तो निशुंभ राक्षस का जब वध किया तो उसके भाई शुंभ ने देवी के अनेक रूप देखकर कहा कि तुम इसलिए विजय प्राप्त कर रही हो कि अनेक सहायक तुम्हारे साथ हैं। इस पर देवी ने उत्तर दिया, इस जगत में मैं ही अकेली हूं और अद्वितीय हूं, अन्य कुछ भी नहीं है। हे दुष्ट, जो कुछ तुझे अन्य भासता है वो सब मेरी विभूतियां हैं। यह देख, ये सब मुझ में विलीन हो रही। आदि शंकराचार्य ने शक्ति का दर्शन किया, वह मां के सच्चे स्वरूप को पहचानते थे। इसी कारण गदगद हो, भाव विहल हो, मां के स्तवन में उन्होंने अष्टक लिखा, जो इतना भावपूर्ण है कि उसके पढ़ने से आज भी हृदय मातृ स्नेह से भीगे नहीं रहता। उसका कुछ अंश यह है कि हे मां, पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, सेवक, स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, तुम ही एकमात्र मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूं, महान दुखों से भयभीत हूं, कामी, लोभी, उन्मत्त तथा संसार के घृणास्पद बंधनों में बंधा हूं कि हे भवानी, ऐसे में तुम ही एकमात्र मेरी गति हो। हे देवी, न तो दान देना जानता हूं, न ध्यान मार्ग का ही मुझे ज्ञान है। पूजा व न्यास इत्यादि क्रियाओं से मैं एकदम कोरा हूं। अब तो तुम ही एकमात्र मेरी गति हो। मां, न पुण्य जानता हूं, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माता, भक्ति और व्रत का भी मुझे ज्ञान नहीं। हे संसार का पालन करने वाली, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही सहारा हो इत्यादि। एक बात आप और देखें कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ आदि विकार हैं, वे 1000 उपाय करने पर भी शांत नहीं होते, पर मां के सामने जाते ही शांत हो जाते हैं। यह प्रत्येक का अनुभव है। अतः जब मां का दर्शन होता है तो समझो ईश्वर का दर्शन। जब कहीं शांति न मिले, मन के वेग चैन न लेने दें, तो मां के सामने जाओ, उसके चरण स्पर्श करो, उसकी ओर देखो, तुम तत्काल देखोगे कि शांत हो रहे हो। और यही हमारी साधना है। मां के सामने अंधेरा भागता नहीं, वो प्रकाश में बदल जाता है। अतः मनुष्य उनके दर्शन से दिव्य और पुनीत हो जाता है। जो मां के चरणों में बैठ चुके हैं वे इस भेद को जानते हैं। यह तो खरी कसौटी है। जो भी मां के सामने बैठेगा, उनका प्रकाश अपने अंदर लेगा, उससे के अंतर का अंधकार अवश्य प्रकाश में परिणत हो जाएगा। जो मां की ओर देखते रहेंगे, उनकी उपस्थिति का आभास लेते रहेंगे, वे अवश्य प्रकाशित होते चले जाएंगे। उन चरणों का अपने अंदर बसाने की क्रिया, उन चरणों को अपने अंदर बसाने की क्रिया नित्य ही कुछ देर करनी चाहिए। उस समय किसी जाप की जरूरत नहीं, मंत्र की आवश्यकता नहीं। वह मंत्र तो अपना काम कर गया, जिसने मां के सामने आके बिठा दिया। अब तो जीव और ईश्वर आमने सामने हैं, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। बस उसके आलोक को अपने अंदर भरना ये काम है। फिर वही जो परम पूज्य पंडित जी महाराज हमारे गुरु महाराज की बताई हुई क्रिया को अभी यहाँ समझा रहे हैं, वही क्रिया अब हम करेंगे।
सुखासन से बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें कि परमात्मा का प्रकाश सामने से हमारे हृदय में आ रहा है, रोम रोम में फैलता चला जा रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। पहले 2 प्रार्थनाएं होंगी, ध्यान चलता रहेगा जब परम पूज्य का आदेश जब तक ना हो तब तक बंद न करें। ऐसा ही देखते रहें कि परमात्मा का प्रकाश सामने से हमारे हृदय में आ रहा है, रोम रोम में फैलता चला जा रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। शुरू करें। हे दीन बंधु दयाल गुरु के ही भांति तब गुण गाऊं मैं तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि नाथ कही के सुनाऊं मैं। जेहवा अपावन है मेरी, गुरु नाम कैसे लीजिए, मान फंस रहा भव जाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, क्यों कर न्योछावर कीजिए। संसार सागर में फंसा गुरु ध्यान कैसे कीजिए। तान कैसे अर्पण कर सकूं, यह है तो महापापी अधम धन ध्यान ओ मन देखें गुरु तुम से
उद्धार हम। श्रद्धा सुमिरनी भेंट कर मैं दीन हो चरणों पड़ा। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन आपका है आसरा। भाव सिंधु में हूँ फंस रहा, गुरुदेव मुझे उठाइए। गही बाह दीनानाथ अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे तेरा भिखारी। तुम बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधो। मैं अधम तुम नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान तो तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे। उस पाक कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोई
सोच के तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। हे जगनायक विश्व विनायक, हे जग जीवन के जान हे दुख भांजन जन मान रंजन, जय जय आनंद के घन हे। गुरु पे तो माता सब जग त्राता, मनुज रूप नार नागर हे निर्गुण हे निराकार, प्रभु निर्भय निगम निरंजन, व्यक्त तुम ही अव्यक्त तुम ही हो, सत चित आनंद रूप विभो, गुणागार गोतीत आगोचर, अनुभव गम्य अजेय प्रभु, सबके स्वामी अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर हे, करुणा सागर सब गुण आगर, सत चित प्रेम निकेतन हे जगनायक
विश्व विनायक हे जग जीवन के जान हे दुख भांजन जान मान रंजन जय जय आनंद के घन
परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु अति उदार मंजुल मंगलमय, अभिमत फलदातार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु टूटी फूटी नाव पड़ी मम, भीषण भावनाद धार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु जयति जयति जय देव दयानिधि, बेग ओतारो पार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य छोटी भाभी माँ, जिनको के हम परम पूज्य चाची जी के नाम से जानते हैं, कि स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह में बैठे हुए हैं। संत परंपरा की जितनी भी मोक्ष आत्माएं आती हैं, उनका स्थूल शरीर में रहते हुए कुछ संसार की मर्यादाएं भी रहती हैं, परंतु जब वो स्थूल शरीर को छोड़ देती हैं तो उनकी शक्ति व्यापक हो जाती है और वो अपने चाहने वालों की, अपने प्रेमियों की सहायता और मार्गदर्शन पहले से भी ज़्यादा करने लगती हैं। परम पूज्य चाची माँ
अभी भी कहीं गई नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। जैसा कि गुरु महाराज में कहा है कि इस अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए अपनी गृहस्थी की भी जिम्मेदारी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूज्य चाची जी को देखें तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपने गृहस्थी को तो बहुत ही अच्छी तरह से चलाई। जितने भी गुरु महाराज के और चाचा जी के प्रेमी आते थे, सबका ख्याल रखना और सबको मार्गदर्शन देना उन्होंने बहुत ही बेखूबी से की, बहुत ही अच्छी तरह किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने तीनों पुत्रों संजीव, अमित और मोहित को भी उच्च संस्कार दिए। वो उस उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने गृहस्थी का पालन बहुत ही कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके साथ वो तीनों गुरु महाराज के सत्संग का कार्य भी सेवा भाव से बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं। परम पूज्य चाची माँ को देखा जाए तो उसमें सरलता और सहजता भरपूर थी। यही एक संतों के गुण होते हैं। जो भी साधक उनसे मिलने आता था बहुत ही सरलता से उनसे मिल लेता था। उनकी तबीयत अगर कुछ ऊंची नीची भी होती थी तब भी वो साधक से मिलने में कभी कम पीछे नहीं रहती थी और प्रत्येक साधक को माँ के रूप में प्यार करती थी और उनसे मिलने वाला प्रत्येक साधक उनको अपनी माँ के स्वरूप ही इज्जत देते थे और उनके मन में उनसे बार बार मिलने की इच्छा जागृत रहती थी। जो भी साधक अपनी कोई परेशानी लेके आता था तो मैंने देखा है वो उनको बड़े ध्यान से सुनती थी और उसे दूर करने का प्रयास करती थी। उनके मन में दया भाव बहुत था, सेवा भाव बहुत था। वो इतनी दयालु थी कि कई लोगों की उन्होंने सहायता अपने पैसों से करी है और उनका कुछ का इलाज करा रहा है, कुछ की बच्चियों की शादी कराई है। घर में जो बुजुर्ग रहते हैं तो उससे घर भरा भरा सा रहता है, बच्चों को बेफिक्री रहती है और वो उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब भी मैं परम पूज्य चाची जी से मिला तो मैंने पाया कि उन्हें पूरे अपने, चाहे सत्संग परिवार हो चाहे उनका परिवार हो, हम पूरा मतलब हम लोगों का परिवार हो, उन्होंने उसका ख्याल एक बुजुर्ग की बात ही रखा था। उनको सबकी चिंता रहती थी, सबके विषय में वो पूछती रहती थी। अगर किसी के साथ कुछ ऊंच नीच होता था तो उसका वो मार्गदर्शन भी कहती थी और उनको गुरु महाराज से प्रार्थना भी करती थी। वो अभी कहीं गई नहीं है, वो यहीं है और अब सब गुरुजनों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि जो एक उन्होंने एक आदर्श रखा है उस पर हम सब लोग चलने का प्रयास कर सकें। हम सब जो यहाँ सारा बृहद सत्संग परिवार सब जो हम आज का स्वरूप देख रहे हैं उसमें परम पूज्य जिया माँ के संत स्वरूप, उनकी डाली हुई परंपरा और उनकी परवरिश और उनकी सेवा का नतीजा है कि हम सब में इतना प्रेम है। हम सब उस सेवा का ही मॉडल लेकर के
इतनी सत्संग की माताएं इस पूरे प्रारूप को आज भी वैसे ही धारण किए हुए हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे सत्संग केंद्रों में भी वही सेवा, वही प्रेम और वही, जैसा आप अभी परम पूज्य आलोक भैया से सुन रहे थे कि सबके लिए प्रार्थना करना, करुणामयी हृदय जब माँ रूप में प्रार्थना करता है तो परम पूज्य जरूर सुनती हैं। और इसीलिए हम सब पर उनकी कृपा आज भी बरस रही है। और देखते हैं छोटे छोटे जो हम कितनी ही उनके रूप में आज भी कितनी माएँ हम लोगों की सेवा कर रही हैं। दिखलाई पड़ रहा है और कुछ दिखलाई नहीं भी पड़ रहा है, लेकिन उन्हीं के कारण आज ये सब सृजन है, जिसका प्रादुर्भाव, जिसका जो सृजन है वो तो परम पूज्य अम्मा जी आई है। और वो आज भी वो रश्मियाँ मौजूद हैं और उनसे प्रकाश लेकर हम सब यहाँ अनुभूत हो रहे हैं। सब जगह आपकी मौजूदगी है। और ऐसे अवसर पे जब कल दिवाली का भी अवसर है, हम सब पर आप ऐसी कृपा करें, सबका कल्याण हो, सब प्रकाशमयी हो, अंधकार दूर हो। 2 मिनट ये आँख बंद कर ये नैवेद्य उनको अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हम सब पर कृपा आपकी बनी रहे। बस करें। सत्संग के जो आगामी कार्यक्रम है उसमें महाप्रभु गुरुदेव का अवतरण पर्व है और उसके कार्यक्रम 17, 18 और 19 नवंबर को है। तो सबसे पहले हमारा जो अवतरण पर्व का कार्यक्रम है, जयंती सप्ताह का पहला, वो शुक्रवार 17 नवंबर का कार्यक्रम है 6:30 से 8:30 सायंकाल। और कार्यक्रम होगा सत्संग भवन, जनता स्टोर के पीछे, बापू नगर। और इसमें जो है भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी है। अगला कार्यक्रम शनिवार 18 नवंबर का है और ये कार्यक्रम सायंकाल 6:30 से 8:30 का कार्यक्रम है। मूर्ति भंडार, खजाने वालों का रास्ता, तीसरा चौराहा, चांदपोल बाजार। श्री देवकी नंदन जी शर्मा साहब मूर्ति वाले। फिर अंतिम कार्यक्रम जयंती सप्ताह का, जयंती का कार्यक्रम है 19 नवंबर 2023 प्रातःकाल 9 से 10:30 बजे का कार्यक्रम। A85 त्रिमूर्ति कोहिनूर गार्डन अपार्टमेंट, श्याम विहार कॉलोनी, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, सांगानेर में है ये कार्यक्रम। और संपर्क सूत्र श्रीमती कमला चौधरी। इसके लिए जो है बस की व्यवस्था भी की गई है। बस दिनांक, चूंकि ये प्रातःकाल का कार्यक्रम है इसलिए बस दिनांक 19 नवंबर 2023 को NR मार्ट कालवाड़ रोड से रवाना होकर सुबह रवाना होगी। ये इसका समय बता दिया जाएगा। NR मार्ट कालवाड़ रोड से रवाना होकर मेडिकल सेंटर, चौमुपुलिया, शास्त्री नगर, जनाना अस्पताल, चांदपोल व टॉक रोड से होती हुई सांगानेर सत्संग स्थल पर पहुंचेगी। सत्संग इंचार्ज सुबोध पारिक और सतीश सोनी जी हैं। और
अब जो मासिक कार्यक्रम है हमारे, उनका भी विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले जो है, आज जो छोटी दीपावली का अभी संपन्न होने जा रहा है, परम पूज्य मम्मी जी के स्मृति दिवस का कार्यक्रम। उसके बाद जो है शुक्रवार चौथा 24 नवंबर का कार्यक्रम है, और ये सायंकाल 6:30 बजे गिरधारी जी सोनी साहब हैं। गिरधारी जी सोनी, उनका निवास स्थान का पता है 30वीं मंजिल, SS टावर, धामाणी मार्केट के पास वाली गली, चौड़ा रास्ता। फिर 25 नवंबर का कार्यक्रम चौथे शनिवार का है, और हम सब जानते ही हैं जिस स्थान पे हम बैठे हैं इस स्थान पे ये कार्यक्रम होता है। शनिवार चौथा गुरु निवास पर सायंकाल 6:30 बजे का समय का ध्यान रखें। अब सायंकाल का कार्यक्रम 6:30 बजे का निर्धारित हो गया है, और AA3 रोड नंबर 5 अनिता कॉलोनी, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास सामने है। फिर एक कार्यक्रम 26 नवंबर रविवार चतुर्थ है, विशेष सत्संग कार्यक्रम है, और ये जयंती के रूप में है। प्रातःकाल 9 बजे का जज साहब की जयंती है उस दिन, गुरु महाराज के नवरत्नों में से एक, और पता उनका है, प्रातःकाल का सत्संग कार्यक्रम है 1460 सुभाष चौक थाने के सामने। और 2 और 3 दिसंबर का हम सबको ध्यान रखना है, हमारे परम आराध्य देव छोटे भैया, उनका अवतरण पर्व है 3 दिसंबर का। और ये कार्यक्रम 2 दिसंबर पूर्व संध्या का कार्यक्रम होगा, और 3 दिसंबर का कार्यक्रम प्रातःकाल का कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम होगा, उसके पर्चे भी अब जो है छप के आगे होंगे। ये सत्संग भवन जनता स्टोर गणेश मार्ग, जहाँ पर जो हमारा 17 नवंबर का कार्यक्रम होगा उसी स्थान पर ये कार्यक्रम होगा। तो इसमें आप सभी अवश्य पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह दें। धन्यवाद। एक कार्यक्रम जो है इस बार जो है 5वां बृहस्पतिवार, कुसमाकर भैया 5वां बृहस्पतिवार है इस बार, तो ये कार्यक्रम जो है कुसमाकर भैया के होगा, और कावटिया सर्किल के ठीक सामने उनका निवास स्थान है द्विवेदी भवन। ये 30 तारीख का पड़ेगा, 5वां बृहस्पतिवार 30 तारीख है ना, 5वां बृहस्पतिवार 30 नवंबर का है, और सायंकाल 6:30 बजे का कार्यक्रम है। इस किधर लगाऊंगा माइक, किधर लगाऊं? इधर इधर। रह रह के तेरा ध्यान रुलाता है, क्या करूं? रह रह के तेरा ध्यान रुलाता है, क्या करूं? हर वक्त कोई मुझको याद आता है, क्या करूं? रह रह के तेरा ध्यान। उनके हरीफ नाज के पर्दे उठे तो हैं, मेरी नजर से देखा न जाए तो क्या करूं? मेरी नजर
नजर से देखा न जाए तो क्या करूं, रह रह के तेरा ध्यान बुलाता है, क्या करूं, हर वक्त कोई मुझको नजर आता है, क्या करूं। रग रग में तेरी याद सताए तो क्या करूं, रग रग में तेरी याद सताए तो क्या करूं, दिल से तेरा ख्याल न जाए तो क्या करूं, दिल से तेरा ख्याल न जाए तो क्या करूं, रह रह के तेरा ध्यान हर हाल में शराब का पीना हराम है, आँखों से कोई अपने पिलाए तो क्या करूं, आँखों से अपने कोई पिलाए तो क्या करूं, रह रह के तेरा ध्यान। मुझको नहीं है शौक मैं जागूं तमाम रात, तेरा ख्याल मुझको जगाए तो क्या करूं, तेरा ख्याल मुझको जगाए तो क्या करूं, रह रह के तेरा ध्यान रुलाए तो क्या करूं, उनको भुलाने की कोशिश हजार की, वो भूल कर भी याद आए तो क्या करूं, वो भूल कर भी याद आए तो क्या करूं, रह रह के तेरा ध्यान रुलाए तो क्या करूं, हर वक्त कोई मुझको याद आए क्या करूं, अपने नसीब का शिकवा नहीं मगर मेरा नसीब मुझको मिटाए तो क्या करूं, मेरा नसीब मुझको मिटाए तो क्या करूं, हैरान हूं कि आँख से आंसू टपकता है, हैरान हूं कि आँख से
आंसू टपकता है, दिल की लगी को और बढ़ाए तो क्या करूं, दिल की लगी को और बढ़ाए तो क्या करूं, रह रह के तेरा ध्यान रुलाए तो क्या करूं, हर वक्त कोई मुझको नजर आए तो क्या करूं, रह रह के तेरा ध्यान।